नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार की मौजूदगी में दो मंत्री आपस में उलझ गए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यश। दीपक, आज एनडीए की बैठक थी जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मंत्री सब शामिल थे। विधानसभा में ही ये बैठक चल रही थी और उस बैठक में चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई और कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई जिससे दो मंत्री आमने सामने हो गए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अशोक चौधरी। एनडीए के विधायक दल की बैठक में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच झड़प हुई इस बात को लेकर कि अशोक चौधरी पर आरोप लगाया विजय सिन्हा ने कि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं आमंत्रित किया नहीं किया जाता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी पर इशारा किया कि भाई आप ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम करेंगे और उस क्षेत्र के विधायक को आमंत्रित नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। उनका कहना था कि गठबंधन धर्म का पालन एक सहयोगी नहीं बल्कि सबको करना होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि ये जो जिन विधायक के लिए उनका यह कहना था कि उन्होंने सरकार बचाने में योगदान दिया था। कौन है ये विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में योगदान दीपक, ये बाहुबली विधायक हैं प्रहलाद यादव आरजेडी के। तो आपको पता ही है कि जब नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना था उस समय खूब विधायकों ने पाला बदला था। कई विधायक बदल नहीं पाए और आरोप लगा था हॉर्स ट्रेडिंग का कि भाई 10-10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है ऑफर, मंत्री बनाने का ऑफर। तो उसमें से एक प्रहलाद यादव भी थे जिन्होंने नीतीश सरकार का समर्थन किया था। तो ललन सिंह उन्हीं के बारे में बोल चुके हैं कि किसी बाहुबली को, अपराधी को टिकट नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के क्षेत्र का ये विधानसभा क्षेत्र है जहां से प्रहलाद यादव जीते हैं चुनाव। और अब ललन सिंह तो सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता भी हैं। उन्होंने सीधा कह दिया है कि किसी अपराधी बाहुबली को टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो अब प्रहलाद यादव तो संकट में फंस गए हैं कि भाई न घर के रहेंगे ना घाट के रहे। हाँ, धोबी का गधा घर का न घाट का। और आरजेडी को छोड़कर आए, नीतीश सरकार बचाई और अब इन लोगों को बाहुबली दिख रहे हैं। तो विजय सिन्हा ने वही कहा कि भाई ये तो एनडीए के तमाम नेताओं के संज्ञान में था कि उनसे मैं समर्थन मांग रहा हूँ। दरअसल विजय सिन्हा ने ही प्रहलाद यादव को मनाया था सरकार समर्थन देने के लिए विश्वास मत के दौरान। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए लड़े, क्योंकि उनको टिकट और ही वो अपनी जिम्मेवारी निभा भी रहे हैं लड़कर। लेकिन आज की जो बैठक में बीच बचाव तो किया गया होगा ना, जब मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उनके सामने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल नहीं, दोनों ने एक दूसरे पर अपने आरोप लगाए और कई और मुद्दे उठे। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर भी सवाल किया गया। कई विधायकों ने, ज्ञानू जी ने उठाया। हाँ, बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानू, उन्होंने ये सवाल उठाया और दूसरे विधायकों ने भी उनका साथ दिया। तो क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने कहा ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए, बिहार के जो ठेकेदार हैं, जो कंपनियां हैं, उनको ही काम मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात रखी। आपको पता ही है कि अब तो बिहार में हर विभाग में लगभग ग्लोबल टेंडर हो रहा है और सारी बड़ी कंपनियां दूसरे राज्यों की सारा काम ले जा रही हैं। तो बिहार के जो कंपनियां हैं, जो ठेकेदार हैं, वो बेचारे मारे फिर रहे हैं। तो इसी को विधायक ने उठाया और उन्होंने ही नहीं बल्कि और विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। और ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए, इससे बिहार के जो ठेकेदार हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता। उनको काम नहीं मिलेगा, वो नाराज होंगे तो चुनाव में भी दिक्कत होगा ना। आप देखिए, लोकल ठेकेदार अगर टेंडर लेगा, काम करेगा, तो एक तो उस पर दबाव भी रहता है कि हम लोकल हैं, स्थानीय हैं, और लोकल नेता की मदद भी करता है चुनाव में हर तरह से, आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ग्लोबल टेंडर करेंगे तो लोकल ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा और चुनाव में इसका नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब लोकल ठेकेदार आपको पैसा देगा चुनाव लड़ने के लिए, जब जो कमाएगा उसी से लीजिएगा ना। और ग्लोबल टेंडर में तो विधायकों को कौन पूछता है, वो तो कंपनियां मैनेज कर लेते हैं ऊपर ऊपर, तो विधायकों को कोई भाव नहीं देती हैं। तो विधायकों को इसी बात को लेकर नाराजगी थी और नल जल योजना को भी लेकर एनडीए के विधायकों ने नाराजगी जताई और कहा कि भाई नल जल योजना में बहुत भ्रष्टाचार है और जो योजना सरकार के लिए वोट लाने का काम कर सकती थी, कहीं वो नाराजगी की वजह बन गई है। तो विजय सिन्हा ने जब इतने सारे आरोप लगा दिए अशोक चौधरी पर, तो अशोक चौधरी ने भी जरूर पलटवार किया होगा।
नहीं, अशोक चौधरी ने बहुत संयम बरता, उन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन अब तो निशाने पर वही थे। क्योंकि देखिए, प्रहलाद यादव को लेकर दरअसल विजय सिन्हा बहुत अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि भाई आप एनडीए का साथ दीजिए, नीतीश सरकार का साथ दीजिए। और उस समय तो वाकई बहुत संकट था सरकार पर, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के भी कई विधायक पलटी मार चुके थे। और ये दीगर बात है कि आखिरी क्षण में किसी तरह से मना लिया गया, पकड़ लिया गया, धर पकड़ लिया गया, और उनको भागने नहीं दिया गया, तो सरकार तो बच गई। आपने नहीं देखा था आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को किस तरह से आनंद मोहन ने दिल्ली से आकर आधी रात में तेजस्वी के घर से जबरन निकाला, छुड़ाया। तो आरजेडी के विधायक थे, तेजस्वी ने उनको रखा था, अब उनको क्या, सारे विधायकों को रखा था, तो वो तो कोई गैर कानूनी था नहीं। लेकिन आनंद मोहन ने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को बंधक बनाकर रखा गया है, और वो अपने बेटे को ले गए और वो नजर आए नीतीश कुमार के साथ। तो बहुत बड़ा खेल हुआ, अनंत सिंह की पत्नी चली गई थी। तो अब ये विजय सिन्हा को चिंता ये है कि भाई हमने वादा किया कि आप आइए, आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, हाँ, आपको मंत्री भी बनाएंगे, और हम लेकर आए, बेचारे वो आ भी गए, नीतीश सरकार के समर्थन में वोट भी दिया, और अब कहा जा रहा है कि कोई बाहुबली क्रिमिनल नहीं लड़ेगा। तो जब मतलब गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज है, हाँ, तो आप बाहुबली का समर्थन तो ले लिया सरकार बचाने के लिए, और जब टिकट देने के बाहुबली जो है लग रहा है कि अखड़ रहा है, तो अब सरकार बचाने के लिए कोई दे दे समर्थन स्वीकार्य है। देखिए क्या राजनीति है। लेकिन सरकार बच गई, तो अब इनको प्रहलाद यादव बाहुबली दिखाई दे रहे हैं। पहले बाहुबली नहीं थे, पहले भी बाहुबली थे। तब ये कहना चाहिए था कि हम बाहुबलियों का समर्थन लेकर सरकार नहीं बचाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए आज की तारीख में नीति की राजनीति तो हो नहीं रही है, कोई भी राजनीति नीति के आधार पर हो नहीं रही है। हर नेता राज की नीति पर राजनीति कर रहा है। तो राजनीति का मतलब होता है नीति के राज की स्थापना, लेकिन कहाँ ऐसी राजनीति हो रही है। सब बता रहे हैं कि भाई आज की राजनीति का मतलब है राज पर किसी तरह से काबिज होना। तो सरकार बचाने के लिए जरूरत थी विधायक के समर्थन की, तो कहाँ देखा जाएगा कि बाहुबली है या क्रिमिनल है या बदमाश है। वो तो रीतलाल यादव भी देते समर्थन, तो सरकार ले लेती। तो अब जब सवाल उठाया जा रहा है, तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भाई हम तो एनडीए को बता के लाए थे, अपने मन से थोड़े लाए। अब क्या होगा, क्योंकि अब जिस तरह से आज बहस हुई है, एक तरह से झगड़ा लड़ाई हो गई है एनडीए की मीटिंग में अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बीच, तो अब आगे किस ओर बात बढ़ती दिख रही है? मुझे लगता है कि देखिए अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, तो सबके निशाने पर हैं। जो भी पावर के बहुत करीब होता है, जो प्रभावशाली होता है, उसके दुश्मन भी प्रभावशाली हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। तो अशोक चौधरी अभी सरकार में बहुत पावरफुल हैं, तो उनका विरोध चौतरफा हो रहा है। और इस जो विरोध का कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। न अशोक चौधरी सवाल उठाने से, ग्लोबल टेंडर करने से मानने वाले हैं, और ना ही जो प्रहलाद यादव का टिकट फाइनल हो पाएगा, क्योंकि ललन सिंह तो वहाँ के सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। वो सीट छोड़ेंगे तब ना, वो जेडीयू की सीट है, तो जेडीयू सीट छोड़ेगी ही नहीं, तो कैसे बीजेपी प्रहलाद यादव को लड़ाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो प्रहलाद यादव को लाने में अहम भूमिका निभाई थी मंगल पांडे ने, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, और उन्हीं प्रहलाद यादव को बाहुबली और अपराधी बताया जा रहा है। तो मुश्किल में तो प्रहलाद यादव हैं, और इस बहस से उनकी मुश्किल हल होगी मुझे नहीं लगता है, और मुश्किल बढ़ सकती है। अब प्रहलाद यादव से मिलूंगा तो पूछूंगा कि भाई अब क्या लग रहा है कि नीतीश सरकार को समर्थन देके आपने गलती की, भूल की, या कुछ चांस है? तो अब प्रहलाद यादव और ग्लोबल टेंडर और बाकी विधायकों को न बुलाए जाने मीटिंग में लेकर खूब बहस हुई है अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच। और इस बहस का क्या अंजाम होता है, क्या प्रहलाद यादव को टिकट मिल पाता है, क्या अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, क्या अब जो बैठक होगी उसमें स्थानीय विधायकों को सम्मान के साथ बुलाया जाएगा, जिसकी शिकायत कई विधायकों ने की है कि नहीं बुलाया जाता है मीटिंग्स में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज एनडीए की बैठक में खूब बहस हुई है, खूब लड़ाई हुई है। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या एसएसपी MIS पोर्टल का उपयोग करें।